अरे बार बन दान करूं सद्गुरु दी वह मार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम पार गुरुजी महिमाय परम पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है हर चीज का प्रमाण मांगता है। इस संसार में ज्ञान कई तरह से होता है। एक ज्ञान जो है आप अनुभव से प्राप्त करते हैं। एक ज्ञान आप जो है अनुभव से प्राप्त करते हैं। अब ज्ञान भी कई तरह का है। जड़ ज्ञान है, चेतन ज्ञान है, जड़ और चेतन के बीच का ज्ञान है, प्रकृति का ज्ञान अलग है। आपको ज्ञान की बात जो करने से बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं। अब इस संसार में जो है ये सारा स्वर वेद में है। ज्ञान कैसे कैसे होता है। एक तो इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई चीज ठंडा है, गर्म है, कड़वा है, लंबा है, चौड़ा है, ये सब जो ज्ञान है इंद्रियों के द्वारा होता है। खट्टा है, तीता है, मीठा है, कड़वा है, कैसे कैसे है। ये सब ज्ञान जो है जिह्वा से होता है, स्पर्श से होता है। कुछ ज्ञान जो है अनुमान से हो जाता है। जैसे बादल आ गया है तो बारिश की संभावना है, और कहीं धुआं उड़ रहा है तो वहां पर अग्नि जरूर है। ये आप समझ जाओ, कहीं धुआं उड़ रहा है तो वहां अग्नि जरूर है। ये जो है अनुमान हो जाता है। पानी है, तालाब है, नदी है, पक्का वहां मेढक भी होगा,
सांप भी वही होगा और कछुआ भी वही होगा और मछली भी वही होगा। ये क्या साबित करता है कि जहां जल है वहां जो है पक्का मछली होगी, सांप होगा, मेढक होगा, बत्तख होगा, वो मुर्गी पानी में चलती है वह भी होगी। आप भेद को समझिए। और कुछ संसार में जैसे जीव है मां के घर से पैदा होता है, हर योनि में स्त्री और पुरुष है, तो वैसे ही अनुमान लगाया जाता है कि हम भी मां के गर्भ में 10 महीना सोए थे, 9 मास सोए थे। आप भेद को बूझिए। और एक ज्ञान जो है आपता पुरुष का वचन ही जग को है परमार। कुछ ज्ञान पुस्तकों से होता है, कुछ ज्ञान बुद्धि प्राप्त करा देती है, लेकिन आप गुरु का वचन ही जग को है परमार। आप पहचानती वायनुरागी जान। आप गुरु का वचन ही जग को है परमार। आप पहचानती वायनुरागी जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप तो पुरुष कौन है? आप तो पुरुष जो है जिसको जड़ और चेतन दोनों का बोध है, उसे सदगुरु कहा जा सकता है। वह सदगुरु है। सदगुरु जो है आप तो पुरुष है, वो संत हैं। संत जो है सदगुरु की ही वाणी का गुणगान करते हैं। संत जो है सदगुरु की वाणी का ही गुणगान करते हैं। अब आप भेद बूझो, संत की क्या वाणी है? दुख में सुमिराना सब करी, दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब ने क्या कहा? दुख में सुमिराना सब करी, सुख में करी न कोय, जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह सदगुरु की वाणी है, तो ये चारों युगों में ऐसे ही चलती रहती है, क्योंकि ये आप्त गुरु का वाणी है, आप्त सदगुरु का ज्ञान है ये। और सदगुरु क्या कहते हैं? ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दी खन कोय,
अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको संत बनना है, आपको भक्त होना है, तो आपको जो है संसार में से गुण जो है ग्रहण करना है, अवगुण नहीं। हर चीज में गुण ही गुण है, ये तो आपकी सोच है ऐसी। गुण अवगुण जो है आपके सोच के आधार पर है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं, आप हो जाते हैं। इसीलिए जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह जुगु जुगु में ऐसे ही शाश्वत वाणियां हैं। ये एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदान पावे पार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको समझ में आ गया सदगुरु की वाणी जो है प्रमाण है। अब उसके लिए आपको जो है देखो, जो है रामायण क्या कहती है, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजमयन विषय करवासा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजमयन विषय कर आशा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो आपको जो है सदगुरु की वाणी का ही विश्वास करने से आपका काम चल जाएगा। सदगुरु तो आपके पास ही है और है भी नहीं समान है भी नहीं समान है। व्यक्ताया व्यक्त है सदगुरु सदो स्वरूप, अनुभव युक्ता अव्यक्त है शब्दानंत स्वरूप। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक सदगुरु जो है सामने दिखता है और एक जो है समीप देखे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताई में, कह पंडित वह कोय। तो अभी आपको समझ में आ गया इस संसार में जो हमें ज्ञान होता है कैसे, एक तो इंद्रियों से अनुभव करके होता है, एक अनुमान से हो जाता है। एक अनुमान से कि यहाँ जो है पानी है तो मछली जरूर होगा, मेढक भी होगा, सर्प भी होगा, बत्तख भी होगी, वो बनमुर्गी भी होगी, पक्का वहां होगा ही होगा, ये अनुमान कर लेते हैं। और कुछ जो है, जो सदगुरु का जो है वाणियां जो है, आप तो गुरु का वचन ही जो है जग को प्रमाण है। तो आप समझ जाओ कि जहां पानी है वहां मछली जरूर मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि न मिले। वैसे ही जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह आप्त वाणियां हैं, वह साक्षात होती हैं, सत्य होती हैं।
तो जब सदगुरु आपको कह रहा है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, ये सदगुरु की वाणी है। तो आपको यही प्रमाण रूप में है। कई लोग कहते हैं हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें। अरे आप मां के गर्भ में सोए थे, कैसे मान लेते हो? क्योंकि आप देख रहे हो संसार में मां का गर्भ में ही जीव आता है। कोई शरीर मां का गर्भ में निर्माण होता है, कोई अंडा से बनता है, अंडे के अंदर में निर्माण होता है। जितनी जो है पक्षियां हैं वो सब जो है अंडे से ही देती हैं। तो जब सदगुरु ने बता दिया, क्या बता दिया? कूर्मा गंगल में वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई सहजय गरत भाग। तो हमारे लिए स्वर विधि जो है प्रमाण है। अब उसको प्रमाणित करने के लिए आपको सोचने के लिए, विचारने के लिए नहीं है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश। काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। तो सद्गुरु का जो नियम है वही हमारे लिए जो है प्रमाण है। अभी आपको क्लियर हो गया ज्ञान की धारा कैसे कैसे होती है। तो जो सद्गुरु ने आपको बता दिया, सद्गुरु ने क्या बताया? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, बताया ही नहीं, वाणी में आपको गा करके सुना दिया। कबीर साहब कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा उन्होंने, उनको तो सब याद है। जुगना जुगाना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, अकह कबीरता क पहुँचाइब, परम पुरुष दरबारा हो। देखिए हम लोग जो है भजन को याद करते हैं, पहले कान से सुन करके उसको पुस्तक में कापी में नोट करते हैं, फिर याद करते हैं, तब याद होता है। लेकिन सद्गुरु को याद करने की जरूरत नहीं है। वह अपने आप ही सद्गुरु ने बस जो लोगों ने प्रश्न पूछा उन्होंने गा गा करके इतना प्यार से आपको सुना करके बता दिया, और वही संत महात्मा सुन करके वो भी बूझ गए, और वो भी अपने आने वाली पीढ़ियों को लिए इसको सजो करके पुस्तक में लिख करके रख दिया। और कुछ संत लोग उसको ऐसे ही याद करके भजन गाते गाते अपना आनंदित होते होते वो बूझ जाते हैं। तो जब वो कबीर साहब ने कह दिया मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो,
गावेल न वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको केवल वेद पढ़ने से नहीं होगा। स्वामी जी का जब आप साधना करोगे तो वेद में जो लिखा हुआ है वो सारे वेद आपको जानकारी हो जाएगी। आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको गुरु चरण को पकड़ने की जरूरत है। आपको जो है गुरु के चरण को पकड़ लिया आपने तो सब काम हो जाएगा। सूरज से ही गुरु के चरण को पकड़ लेना है, बस सारा काम हो जाएगा। गुरु के चरण में ही जो है आनंद भी है, गुरु का चरण में ही वो प्रभु भी है, सब गुरु के चरण में है। पूरा धन माल खजाना गुरु के चरण में है। धर्म भी जब माल खजाना होगा तो आप धर्म करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, किसी को वो सेवा करके धन से उसको बोध कराओगे। तो गुरु का चरण में अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। जो संसार में जो सुख है, अभी भजन क्या सुन रहे थे, वो सखी सहेली से मिलन कर लो। वो वाले सखी सहेली को नहीं बोले हैं जो आपका वो सखी सहेली लोग है, दोस्त मित्र वो नहीं है। अरे ये शरीर में ही आपके सखी सहेली लोग है। 5 जो है तत्व की ये जो है 5 सखियां हैं, 25 और भी हैं, 3 और भी हैं, 4 भी हैं, 9 भी हैं, 8 भी हैं। इसी शरीर में 68 सखियां हैं। इन्हीं से मिलन जुलन कर लेना है। आप जो है इस शरीर को छोड़ करके जाओगे, मन को छोड़कर जाना पड़ेगा। एक मन बराबर 40 शेर होता है। किसी का माइक खुला हुआ है। एक मन बराबर 40 शेर, तो मन में ही 40 शेर हैं। अब सोच लो, लोग गांव में क्या कहते हैं, एक मन दे दीजिएगा। एक मन का मतलब 40 शेर। 40 शेर का मतलब आप बूझ जाओ, आत्मा के ऊपर जो है 40 शेर लगे हुए, बेचारा क्या करेगा, वो कितना उसको शक्ति मिलेगा। इसीलिए जो है उसको संयम करने के लिए बोला गया। तो गुरु के चरण में मन को लगाने से आत्मा बलवान हो जाती है। वही स्वामी जी कहते हैं, सांजा माया तम होया महाना, प्रगटे निज गुण बल पर धामा। मध्य हृदय आत्म वासा, चेतन देह सर्व प्रकाशा। आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला। निज ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयन रूपा। तो ये स्वामी जी कहे हैं। तो जो है मन का बल कम होता है और आत्मा का बल बढ़ता है। कब? जब आप संयम करते हैं। संयम करने का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, उसको छोड़ना नहीं, उसी को अभ्यास कहा जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। एक जो है वो महारथी संत जी कथा सुना रहे थे।
वो व्यक्ति जो है डेली पेड़ को हिला देता था। छोटा था पेड़ था, उसको डेली जा करके उसको हिला करके आता था, रोज हिला देता था। पेड़ बढ़ गया, उसको बोला अभी तो कल पकड़े थे, उसकी बाहें बढ़ जाती थी। रोज अभ्यास करते करते उसका साधना बढ़ गई। अरे जो वो भैंस का जो बच्चा होता है वो चल नहीं रहा था, भैंस ने नदी किनारे वो बच्चा दे दिया। वो उसका पड़वा चल नहीं रहा है, उसको उठा करके ले आ करके घर रख दिया। डेली उसको उठा करके ले आना तो उसके अंदर बल प्राप्त हो जाता है। आप जब कोई साधना करते हो तो आप में शक्ति उत्पन्न हो जाती है रोज रोज करने से। तो गुरु का चरण में रोज रोज जो है सूरज को टिकाने से आपके अंदर में बल प्राप्त हो जाएगा। उसी को तो कहते हैं स्वामी जी, निषदेन सुरति घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे नगरी। तो जो जब आप डेली डेली करते आपका अभ्यास हो जाएगा, तो वैसे ही गुरु का चरण में मन को रोज लगाते 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 वो शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध हो जाएगा तो तब आपका वो कल्याण करेगा। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता हो। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता हो। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। शुद्ध अशुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता हो। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो जब आपका मन इंद्रियों के साथ रहता है, 9 द्वार के साथ, 5 कर्म इंद्रियों के साथ, 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ, तब जो है ये अशुद्ध अवस्था में है। और जब यही गुरु के चरण में चल देता है तो शुद्ध अवस्था हो जाती है। ये सद्गुरु ने जो आपको बताया है वही आपके लिए प्रमाण है। अब इसके लिए अलग से प्रमाण की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे मानूं, मैं कैसे करूं। आप जब साधना करोगे तो करते 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 सद्गुरु जो है लखा देता है। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली
संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बिच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सौदो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, रंगा महल में सेज बिछतु है। सोवेला संत सुजाना हो, घाटे में पियवा पहचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन की ऊपर, सुरती धारा हो सतनामा हो। अब कबीर साहब कहते हैं कि सूरत से सतनामों को धर लो, पकड़ लो। तो ये आपका समझ में नहीं आता है। सतनामा मतलब गुरु का चरण, और सूरत से उसको पकड़ना है, यही आपको नहीं समझ में आता है। स्वामी जी तो सब बता दिए हैं, खोल खोल करके बताए हैं। कबीर साहब भी यही बता रहे हैं, और स्वामी जी तो और खोल करके बता दिए। कूर्मा गांगमी वासी है, अंडा न बाहर राख। असुरती से अंडा शिवई, साजाया गरत भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप काहे नहीं बूझ जाते हो। सदगुरु कह रहे हैं कि कछुआ जो है अंडा दे करके, कुर्म मतलब कछुआ, उसके ऊपर बैठता नहीं है, वो उसके ऊपर सूरत से बैठता है। तो आपको गुरु चरणों पर जो सूरत से बैठने नहीं आता है। कछुआ बूझ गया, उसको कौन बताया? उसको कछुआ अंडा दे करके बालू में मट्टी से बालू से ढक देता है, लेकिन वह सूरत से उसी पर बैठा रहता है। फिर चला जाता है, उसके भी परिवार है, बच्चे नाती पोते उसके भी हैं, उसका भी पति है, उसका भी नदी में रहता है, वो जल में थल में। उसको तो वो जो है समझ गया कि अंडा पर हम बैठने से नहीं काम होगा, सूरत उसके ऊपर बैठा करके रखता है। आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण में सूरत को बैठा करके रखना है। सब बूझ जाते हो, इधर उधर की बात बूझ जाओगे, सारा बूझ जाओगे, और जो सदगुरु कह रहा है वो नहीं बुझाएगा आपको। कूर्मा गांगमी वासी है, अंडा न बाहर राख। सुरती से अंडा
सेवई सहजाय गरत भाग। स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं सहज रूप से आपको योग भाग दिया, बता दिया। तो मुर्गी अंडा दे के उसके ऊपर बैठती है, कबूतर अंडा दे करके उसके ऊपर बैठता है, चिड़िया अंडा दे करके उस पर बैठती है, कौवा अंडा दे करके उस पर बैठता है। लेकिन कछुआ जो है उस अंडा के ऊपर सूरज से बैठता है, सूरज को वहीं टिका करके रखता है। आपको समझ में नहीं आया कि गुरु के चरण में सूरज को टिका करके रखो, वहीं पर सूरज को बैठा करके रखो। यही आपको समझ में नहीं आता है। तन्नी सदीन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। अरे वो अंडा पर जब सूरत रखता है तो उसका अंडा से बच्चा हो जाता है। उसको कौन बताता है कि अब तुम्हारे आज अंडा पूरा हो गया? वो आता है, उसके बच्चों को बाहर निकल जाते हैं। कौन उसको पढ़ाता है कि गिनती करो, इकाई दहाई पढ़ो, 15 दिन हो गया? और आप मनुष्य हो करके आपको पढ़ाया जाता है, विद्यालय पढ़ो, इधर पढ़ो, उधर पढ़ो, फिर भी आप बूझ नहीं पाते हो। और गुरु का चरण को जो सूरज से पकड़ना है वो नहीं बूझ पाते हो। पूरा स्वरवेद यही कह रही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो अंडा जो है कितने दिन में होता है? 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना या 2 महीना, कितना दिन बैठी रहती है। और आपको गुरु चरण पर बस अभी बैठे तुरंत चाहिए, ऐसे कैसे होगा? उसका समय है। गुरु के चरण पर कितने घंटे बैठना पड़ेगा? तो स्वामी जी ने क्या लिखा है? पपियाटी कही नाथ जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति ज संत की दर्शन छठ मास। तो 6 महीना का आपको समाधि अनुष्ठान लगाना पड़ेगा। अभी से आप तैयार हो जाओ। सदगुरु से मिलना है तो पत्नी को बोलो, भाई पति को बोलो अब एक घर बनवा दो, उसी में लैट्रीन बाथरूम रहेगा, उसी में अंदर में बैठे रहेंगे। और 6 महीना तक एक टक जो है गुरु के चरण में बैठना पड़ेगा, सुरति को टिकाना पड़ेगा। अभी आप बुझ गए? पपियाटी कही नाथ जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति ज संत की दर्शन छठ मास। तो 6 महीना में दर्शन हो जाएगा। कौन कहा है? स्वामी जी। कहाँ का है? स्वरवेद में। तो अब एकदम चुपचाप पूरा साल भर पढ़ाई पढ़ते हो, 20-20 साल, 30-30 साल, 35-35 साल पढ़ाई पढ़ते हो और कुछ नहीं मिलता है रोटी के अलावा। तो इस पढ़ाई को बैठ करके चुपचाप 6 महीना कर लो। कोई काम नहीं करना, बस बैठो, उसी में योगा करो, उसी में खाना पीना सोना, जागत सोवत नाम में बैठत उठत नाम, चलता फिरत रह नाम में, करता दारत रह नाम। तो 6 महीना जो है पतिदेव को बैठा दो, बैठिए आप चुपचाप।
हम आपको सब उसी में समय से खाना पीना दे देना, बोला अब यहीं रहिए और गुरु के चरण पर एकदम टिका करके रखिए। और जब पति का हो जाए तो पत्नी को बैठा दो, अब तुम बैठो भाई यहाँ, अब तुम्हारा हम सेवा करेंगे, बाहर से जो भी खाना फल फूल ले आकर दे दो और गुरु का चरण को टिका करके रखो, उधर से हटना नहीं। 6 महीना आप नहीं कर सकते हो, स्वामी जी बता रहे हैं। तो अब जो है बस रोना शुरू, कब होगा, इस जन्म में नहीं होगा तो अगला जन्म में नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, रोने से थोड़ा होगा। एक तार चा, देखो सदगुरु की जो वाणी है, जितना मेरे समझ में आता है मैं उतना बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं सही है। कल मेरे ऊपर मुकदमा नहीं लेकर के आना कि आपने ऐसा बोला था। स्वर वेद को मैं जितना समझता हूं उतना आपको बताता हूं। स्वामी जी 17 साल तक समाधि अनुष्ठान में बैठे रहे। माता जी रोने लग गई कि आप यहां बैठेंगे, कब उठेंगे क्या पता है। और जो है स्वामी जी तो जंगल में रहे, वहां सब जंगल था, वृत्तिकूट आश्रम जो है जंगल में बना है, गांव से दूर है। अभी भी वहां जो है घर नहीं है ज्यादा, खाली आश्रम में भर है, बाकी वहां कोई नहीं रहता है। आश्रम के ही गुरु भाई बहन वहां जाते हैं तो रहते हैं, बाकी सब लोग दूर है, वहां से 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। वहां उस जमाने में स्वामी जी वहीं बैठे और माता जी को चिंता होती थी कि ये अब कब उठेंगे, कब खाएंगे, कब पानी, क्या करेंगे ये। तो जब स्वामी जी को जब वो ज्ञान मिला, बाला पानय भ्यासिमी मम शिराया गुलराक, तब महिमा जा ना नहीं अन्य कावन दुसाक। तो पूरा जीवन भर बेटा बेटी के लिए आप लगे रहे, तो आप 6 महीना जो है अपने लिए लग लो और उस प्रभु का दर्शन कर लो। और नहीं करोगे तो क्या होगा, नहीं करोगे तो काल ले जाएगा, काल ले जाएगा तो कहाँ रखेगा, आप जहां मर्जी है उसका रखेगा। तो काल को जो है पपियाटी कही नात जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति ज संत की दर्शन छठ मास। तो सब काम छोड़ दो, 6 महीना के लिए बैठो। एक जगह बैठ नहीं सकते हो, जब सदगुरु का जब आदेश हो रहा है कि 6 महीना में प्राप्त हो जाएगा, तो 6 महीना एक तक जो है सूरती को गुरु के चरण पर टिका करके रखो। आपको ये नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे, फिर जो है फिर अगले बार फिर आ जाओगे माँ के गर्भ में, फिर आ जाओगे, फिर यही झामर झूमर रहेगा। फिर बच्चे आपको पढ़ाई करना है, लिखाई कराना है, तो ये कराना है, तो शादी कराना है, तो विवाह कराना है, फिर उसी में रहोगे, फिर यही दुख सुख होगा। तो दुख सुख ना हो तो अपना घर का रास्ता पहले ही देख लो। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। कम से कम आप नहीं कर पाते हो, चलो ठीक है, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, तो आपका बेटा है, बेटी है, करना चाहता है तो उसी को बैठा दो, भाई बैठो, तुम ही बैठ लो।
तो बोलेगा नहीं नहीं, बेटी को नहीं कराएंगे, बेटा को नहीं कराएंगे। तो बेटा को क्या कराओगे? ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो आपका बेटा बेटी अभी आ रहे हैं सब जो है, क्योंकि सदगुरु का प्रचार करना है पूरे संसार में। तो महान आत्माएं सब आने वाली हैं, कुछ आ गई हैं, तो उनको बैठाओ भाई, बैठ जाओ। आपका बेटी चाहती है समाधि अनुष्ठान में, तो बैठाओ। बेटा चाहता है तो बैठाओ उसको। वो पढ़ाई से तो बढ़िया यही पढ़ाई है, ये मेरा है। बाद में नहीं कि आप तो मना कर देते हैं पढ़ाई के लिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय। तो क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो स्वामी जी 17 वर्ष तक बैठे और माता जी बेचारे अपना भोजन बना करके वही कुटिया में रख देना। स्वामी जी का खाने का इच्छा हुआ खाए, नहीं खाने का इच्छा हुआ नहीं खाए, फिर दोबारा रखा गया। तो आपका भी घर बना करके रखो, मट्टी का ही बनवा लो, उसमें न गर्मी लगेगा न सर्दी लगेगा, और उसी में साधना करो। अब जंगल तो कहीं रहे नहीं, ले लद्दाख में भी जाओगे तो वहां जंगल नहीं है, सब जगह आदमी भर गया है पूरा। तो आप अपना घर में ही रहो। स्वामी जी कहे भी हैं, नर नारी साधन करी, कमराई कय कान। वासरे है निज खेत में, बार सुंदर शान। सब छोड़ दो, पहले जो है इसी आनंद को प्राप्त कर लो, फिर आपको हमेशा आनंद है। अभी भी है, जुगों जुगों से है, आगे भी रहेगा, क्योंकि वह तो आप ही के साथ में है। जगतारू पशु रति भई, ताते दूर जनाय। काहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। तो आपका बेटा बेटी चाहता है, तो इससे उत्तम और क्या होगा। दुनिया भर का पढ़ाई पढ़ाते हो, उधर भेजो, इंग्लैंड भेजो, जर्मनी भेजो, कहाँ कहाँ पढ़ा करके ले आते हो। अरे उसको ये स्वामी जी का ज्ञान पढ़ा दो। एकदम गुरु का चरण में आपको बैठना ही तो है, गुरु का चरण में सूरत से बैठना है, सूरत को वहीं टिका करके रखो, यही काम है। तो कितना दिन में हो जाएगा, तो 6 महीना में बोल रहे हैं स्वामी जी। पपियाटी कही नात जी, सलवादी पतनुनाश। ऐसी प्रीति ज संत की, दर्शन छठ मास। यदि वास्तव में तुम्हारे अंदर प्रेम है, और नहीं तो सेवा करो। सेवा धर्म
समान जगा, अन्यदात्म नहीं काम, सदगुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला भयन कोय। और क्या सोचते हो, अभी नहीं बूझ पाओगे तो अगला जन्म में फिर तो मुश्किल है। अभी सदगुरु मिला है, अभी नहीं छोड़ना है। आपको एकांत में शांति से बैठना है। घर का काम सब निपटा लिया करो, जो भी काम है अपना करके 1 घंटा जो है गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखो। देखो इससे क्या मिलता है। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, अचाहयमित फल पाए। अनंत फल मिल रहा है तो 6 महीना बैठ करके नहीं देख सकते हो। ऐसे ही सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बोलते हमारा प्रेम है, ऐसा है वैसा है, तो 6 महीना बैठ करके देखो ना। 6 महीना कौन सा टाइम है। पहले बैठो 1 हफ्ता का, फिर बैठो 2 हफ्ता का, फिर बैठो महीने का, उसके बाद फिर 2 महीने का, फिर 6 महीने बैठ जाना। इतना आसान काम आपसे नहीं होता है। स्वामी जी 17 वर्ष जो है कहाँ कहाँ जंगल में बैठ बैठ करके आपके लिए ज्ञान दे दिया, और स्वामी जी ने बता भी दिया। कूर्मा गंगमी वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरति से अंडा शिवई, सहजय गरत बाक। अरे ब्रह्म वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है, आप तो वाणी है। आप करके तो देखो, ये सत्य वाणियां है। यही वाणी आप दोबारा आओगे फिर यही सुनना पड़ेगा, फिर ऐसे ही सुनना पड़ेगा। तो अभी कर लो, 6 महीना नहीं रह सकते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब कुछ तो आप ही में है, इसी में ढूंढ लेना। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बड़ा